नमस्कार, नजरिया आपका हमारा में आपका स्वागत है। आप सभी मतदाताओं से अनुरोध है कि आगामी 7 नवंबर को होने वाले चुनाव के दिन अपने अपने मतदान केंद्रों में जाकर मतदान करें। चुनाव की तिथि जैसे जैसे नज़दीक आ रही है, चुनाव प्रचार पार्टियों द्वारा तेज कर दिया गया है। इसी क्रम में आज बैसा प्रखंड के मजगामा हाट में जन सैलाब उमड़ पड़ा, जब जनसभा में हिंदुस्तान के मशहूर शायर और कांग्रेस के नेता इमरान प्रताप गिरी बोलने लगे। इमरान प्रताप गिरी ने अपने अंदाज में सीमांचल से चुनाव लड़ने वाले अन्य पार्टियों पर सीधा प्रहार करते हुए कहा कि सीमांचल में ही नहीं बल्कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बननी तय है। इसलिए सरकार बनाने के लिए यहाँ के प्रत्याशी अब्दुल जलील मस्तान को एक बार फिर से आप सबों को जिताना है। सब शामिल हो। जो इमरान बोल रहा है आज से वही पूरा अमौर बोलेगा कि दायरे में सिमट के आएगा, हर रवायत से हट के आएगा, हर रवायत से हट के आएगा। दफ्तरी होटल पर जहां मेहमान आकर के ठहरे हुए हैं उन तक जानी चाहिए आपकी तालियों में शोर के आंधियों के जरा खबर कर दो, शेर वापस पलट के आएगा, शेर वापस पलट के आएगा। जलील मस्तान साहब, आज के प्रोग्राम में आने के लिए मैंने पार्टी से कहा कि मुझे अमौर जाना है, मेरा प्रोग्राम लगाइए अमौर, मैं अमौर जाऊंगा। मुझे जलील मस्तान साहब के साथियों का कई बार फोन आया कि इमरान साहब प्रोग्राम दीजिए। मैंने कहा यार आप बुलाने के लिए क्यों परेशान हो, मैं तो खुद आने के लिए परेशान हूं, क्योंकि मुझे भी मेरा भी कुछ हिसाब है जिसे चुकता करना है, मेरा भी कुछ हिसाब है। परसों मैंने चौकी हाट में सभा करके सो डाली है, मुझे किसी ने ला के दिखाई जो यहां से जलील मस्तान साहब के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, अख्तरुल ईमान साहब। मैं पहले बड़ी उनकी इज्जत करता था, लेकिन आज किसी ने मुझे ला के एक पोस्ट दिखाई जिसमें उन्होंने लिखा था कि इमरान प्रताप गिरी तो कांग्रेस का दलाल है। अरे अख्तरुल ईमान साहब, अगर इंसान जिस पार्टी में है उस पार्टी की हिमायत करना दलाली है तो आपने पहले राजद की दलाली की है, नीतीश कुमार की दलाली की है, और आज जिनकी कर रहे हैं वो हैदराबादी मेहमान तो आपको सर पे बिठाए हुए हैं। दूसरी पार्टियों में अगर कोई इंसान है तो आप उसको दलाल बोलोगे, आप उसको गलत बोलोगे, आप उसको गुलाम बोलोगे। अरे आप वही हो ना जो पहले लालू यादव के पीछे आगे चक्कर काटा करते थे। अरे आप तस्लीमुद्दीन साहब के नहीं हुए जिन्होंने आपको उंगली पकड़ करके चलना सिखाया, तो आप अमौर की जनता के क्या है? मुझसे मत उलझिए। आकर के लोगों से कहते हो कि सीमांचल को हम बदहाली से बचाएंगे, आपका प्रत्याशी आगे कहता है कि जलील मस्तान साहब ने कोई काम नहीं किया, मैं काम करूंगा। अरे मैं आपसे पूछता हूं अख्तरुल ईमान साहब, आप कोटा दामन के विधायक थे, आपने कौन सा काम किया है? एक काम मुझे दिखा दो तो मैं जानूं। यहां आकर के कह रहे हो, लोगों से कह रहे हो कि हम सीमांचल को बाढ़ से निजात दिला देंगे, सीमांचल को बदहाली दूर कर देंगे। मेरे भाई, ये लड़ाई एक दो विधायक जिताने की नहीं है। अमौर वालों, मेरी आंखों के सामने खड़े हुए पीछे तक जहां मेरी नजर जा रही वहां भी छत पर लोग हैं, दाएं छत पर लोग हैं, बाएं छत पर लोग हैं, सामने छत पर लोग हैं। आजकल जितनी भीड़ जो है नीतीश कुमार की सभा में हो रही है, उतना आदमी तो यहाँ छत पर बैठा हुआ है। मेरे भाई, ये लड़ाई एक तो विधायक जिताने की नहीं है, ये लड़ाई है हुकूमत बदलने की, नीतीश कुमार को गद्दी से हटाने की। जलील मस्तान साहब का मैंने एक वीडियो देखा था जब आप चंद दिनों के लिए मिनिस्टर बने थे, साल डेढ़ साल के लिए, तो नोटबंदी के बाद आपने किसी पोस्टर पे बड़े जूते उते मरवाए थे। उसी समय से मुझे लगा था कि यार आप भी बड़ा दमदार है, कुछ भी हो। और ऐसा मर्द आदमी, उसको आकर के कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इनको हटाओ। मुझे बताओ अमौर वालों, आप अपने इस भाई के बेइज्जत होने दोगे? आप अपने इस बेटे के बेइज्जत होने दोगे? मैं पूछ रहा हूं, प्रदेश से, बंबई से, औरंगाबाद
से हैदराबाद से कुछ लोग आएंगे और आपके जज्बात को भड़काएंगे और आप अपने ही घर के बेटे को जलील कर दोगे, उसे बर्बाद कर दोगे, उसे बेइज्जत कर दोगे। ऐसे नहीं काम चलेगा। हाथ उठा के बताएं। आप चारों तरफ घूम करके लोगों को भड़का रहे हैं, लोगों के बीच में ना इत्तेफाकियां पैदा कर रहे हैं, जा जा करके कह रहे हैं कि नहीं सीमांचल बड़ा बदहाल है। अरे असदुद्दीन साहब, ये सीमांचल है, यहाँ के लोग गरीब भले हैं लेकिन खुददार है, किसी के टुकड़े पर नहीं चलते हैं। ये सीमांचल के लोग हैं। मैं अक्सर एक नारा सुनता रहा हूं,